अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेनियम है। मैंने जब मेल के ऊपर लेक्चर किए और आखिरी लेक्चर मैंने किया तो मैंने उसमें कहा था कि मैं अपने ये मेल के जब टॉपिक ख़त्म होते हैं तो मैं तमाम होम्योपैथिक मेडिसिन को एक तरतीब से बयान कर दूंगी जो मर्दाना इमराज़ में इस्तेमाल होती हैं। लेकिन जब मैंने अपनी वो देखी किताब देखी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि तमाम वो होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैं मेल के हवाले से जिनके नाम ले चुकी हूँ, मैं उन सब पर आलमोस्ट 80% लेक्चर्स डिलीवर कर चुकी हूँ। लिहाजा बजाय इसके कि मैं तमाम इमराज के नाम लेकर उनके आगे जो मेडिसिन है मैं उनके ग्रुप बताती, मैंने ग्रुप्स में उन्हीं मेडिसिन को दोबारा से शेयर करना शुरू कर दिया। इस दौरान यानी कि जो मेरा लास्ट लेक्चर आया है, मास्टरबेशन आया, उसके बाद मैं अल्फाल्फा शेयर कर चुकी हूँ, स्टेफिसाइगेरिया को मैंने शेयर किया है, एग्नस को मैंने शेयर किया है। और ये वो हमारी तीनों अद्वियात हैं जो मर्दाना कमज़ोरी में बहुत ज़्यादा शोहरत रखती हैं। मर्दाना कमज़ोरी किसी वजह से भी आ रही है, इम्पोटेंसी आ रही है, पार्शल इम्पोटेंसी आ रही है, मास्टरबेशन आ रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, स्पर्मेटोरिया आ रहा है या नाइट फॉल आ रहा है, कोई भी मसाइल हैं, ये वो तमाम मेडिसिन हैं जो मर्दाना इमराज़ के हवाले से किसी ना किसी तरह इस्तेमाल की जाती हैं। लिहाजा बजाय इसके कि मैं उन तमाम मेडिसिन को दोबारा रिपीट करती, जो एक दो मेडिसिन मेल के हवाले से रह गई हैं, मुझे ज़्यादा बेहतर लगा कि मैं उसके ऊपर लेक्चर तैयार कर दूं। और उन्हीं मेडिसिन में से एक मेडिसिन है सेलेनियम, जिसके ऊपर मैं आज लेक्चर देने जा रही हूं। और मैं आपको बताऊंगी कि सेलेनियम को हम क्लिनिकली किस तरह इस्तेमाल करते हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि सेलेनियम को हम किन मर्दाना इमराज़ में इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। सेलेनियम के हवाले से मैं स्टार्ट लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेलेनियम का एक एक सिम्टम जो मर्दाना इमराज़ के हवाले से है आबे ज़र से लिखने के काबिल है। मैं आपको जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देने जा रही हूँ सेलेनियम के हवाले से, आपने उसको ग्रुप ऑफ सिम्टम के तौर पर नहीं लेना है। आपको इस ग्रुप में जितने भी मैं सिम्टम बयान करूंगी, यानी मर्दाना इमराज़ के हवाले से मैं जितने भी सिम्टम बयान करूंगी, एक तो वो तमाम के तमाम सेलेनियम के करैक्टरिस्टिक सिम्टम हैं। फिर इन सिम्टम की बुनियाद पर किसी एक करैक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर आप सेलेनियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, सेलेनियम को इस्तेमाल कीजिए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, सेलेनियम को इस्तेमाल कीजिए। नाइट फॉल के प्रॉब्लम आ रहे हैं, सेलेनियम को इस्तेमाल कीजिए। स्पर्मेटोरिया आ रहा है, सेलेनियम को इस्तेमाल कीजिए। इम्पोटेंसी पार्शल आ रही है या कंप्लीट आ रही है, सेलेनियम को इस्तेमाल कीजिए। इनफर्टिलिटी के मसाइल आ रहे हैं तो सेलेनियम को इस्तेमाल कीजिए। स्पर्म काउंट का मसला आ रहा है, सेलेनियम को इस्तेमाल कीजिए। सीमन थिन आ रहा है, सेलेनियम को इस्तेमाल कीजिए। यानी ये सेलेनियम के जितने भी मैं आगे चलकर आपको सिम्टम्स बताने जा रही हूँ, ये मर्दों के किसी ना किसी मर्ज़ के हवाले से अथेंटिक हैं। आप चाहें तो जिस तरह मैंने कहा कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स के ऊपर 3-4 सिम्टम्स की बुनियाद पर या सिर्फ एक करैक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर आप सेलेनियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सेलेनियम की कुछ और भी ख़ासियतें हैं जो मर्दाना इमराज़ के अलावा हैं, मैं उनको भी बयान कर देती हूँ। और ख़ास तौर पर जो मैं मर्दों के हवाले से बताऊँगी, उस एक एक सिम्टम को आपने करैक्टरिस्टिक सिम्टम जानना है। अब आपके पास जब मेल आते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम के साथ, तो अब सेलेनियम के हवाले से एक सिम्टम मिल रहा है, 2 मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, पूरा ग्रुप मिल रहा है, आप सेलेनियम की सिलेक्शन कीजिए और सेलेनियम को इस्तेमाल कीजिए। तो मैं सेलेनियम के हवाले से अपना लेक्चर शुरू करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि क्लिनिकली हम सेलेनियम को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। एक मैं और बात की वजाहत कर दूँ कि मैंने अपने क्लिनिक में सेलेनियम को मुश्तनी के बदअसरात के लिए, सीमन थिन होने के हवाले से, पार्शल इम्पोटेंसी के हवाले से, सूरत अंजाल के हवाले से,
मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से और स्पर्म काउंट के हवाले से मैंने सेलेनियम को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। पोटेंसी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप 30 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लो पोटेंसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर इसकी लो पोटेंसी इस्तेमाल होती है और ट्रिचुरेशन की फॉर्म में जो है इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको ड्रॉप फॉर्म में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप टैबलेट फॉर्म में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो सेलेनियम की तरफ आते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि सेलेनियम जो है इसका ख़ास असर जो है वो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स और हमारे यूरिनरी ऑर्गन्स के ऊपर है। यूरिनरी ऑर्गन में आपकी यूरेथ्रा भी आ जाती है। आपका मेल के हवाले से मैं बात करने जा रही हूँ। आपका यूरेथ्रा आ जाता है, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाता है, फिर आपका पीनस आ जाता है, और अगर आपके जेनिटल्स की तरफ आएँ तो फिर आपके टेस्टिकल्स भी आ जाते हैं, फिर आपका सीमन जो है वो भी इसमें आ जाता है, और जितने भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी इसमें आ जाती हैं। यानी ये दवा ख़ास तौर पर असर ही आपके जेनिटो यूरिनरी ऑर्गन्स के ऊपर रखती है। बाकी तो इसके जो असरात हैं या जो इसके सिम्टम्स हैं उन्हें आप एक तरफ कर दीजिए और सिर्फ आप इस एक लफ्ज़ के ऊपर ही गौर कर लीजिए तो आपको सेलेनियम समझ में आ जाएगी कि सेलेनियम कहाँ असर रख रही है। मेल के जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर, मेल के यूरिनरी ऑर्गन्स के ऊपर। इसका ये मतलब नहीं है कि सेलेनियम जो है वो फीमेल के जेनिटल ऑर्गन या यूरिनरी ऑर्गन के ऊपर असर नहीं रखती, लेकिन चूंकि मैं आपको यहाँ पर मेल के हवाले से बताने जा रही हूँ तो मेल के हवाले से आपने सीमन को ध्यान में रखना है। लेकिन अगर मुजज़नी की आदत जो है वो ख़वातीन में पाई जा रही है तो ख़वातीनों के लिए सेलेनियम आ जाएगी। अगर इख्तिलाम की आदत फ़ीमेल में पाई जा रही है तो सेलेनियम को हम इस्तेमाल करवा लेंगे। बेड वेटिंग की आदत अगर ख़वातीन में पाई जा रही है तो वहाँ पर भी हम सेलेनियम को इस्तेमाल करवा लेंगे। यानी ये मैं आगे जाके आपको सिम्टम बताती हूँ कि जहाँ हम सेलेनियम को इस्तेमाल करवाते हैं। अभी मैं मेल के हवाले से बता दूँ कि इस दवा में ख़ास तौर पर बेतहाशा जिनसी कमज़ोरी पाई जाती है और सेक्सुअल एटोनी पाई जाती है, यानी प्रोस्ट्रेशन पाई जाती है। प्रोस्ट्रेशन कहते हैं निढाल हो जाना, बिल्कुल ही कुव्वत का ख़त्म होकर रह जाना, चाहे वो जिस्मानी कुव्वत है चाहे वो दिमागी कुव्वत है। मरीज़ जो है जिस्मानी तौर पर और दिमागी तौर पर बेतहाशा कमज़ोर होता है। मामूली सी मुशक्क़त जो है उसको निढाल कर देती है, और इस हद तक उसको निढाल कर देती है कि वो गनूदगी के आलम में चला जाता है और सो जाता है। यानी इस हद तक इसमें फ़िज़िकल और मेंटल वीकनेस पाई जाती है। और जाहिर है जब फ़िज़िकल वीकनेस पाई जाएगी, जब मेंटल वीकनेस पाई जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसका असर आपकी जिनसी क़ुव्वत के ऊपर भी आएगा। लिहाजा सेलेनियम में ख़ास तौर पर सेक्सुअल एटोनी पाई जाती है। एटोनी कहते हैं किसी साख्त का बिगड़ जाना। आपके मसल्स अगर टोन की हालत में है, आपके बाइसेप्स टोन की हालत में है, आपके मेमोरी ग्लैंड्स टोन की हालत में है, आपके थाइस के मसल हैं, पीनस भी आपका एक मसल है, अगर वो भी टोन की हालत में है तो उसको हम कहते हैं कि एक चीज़ का, किसी ऑर्गन का अपनी सही साख्त में मौजूद होना। और जब एटोनी की बात हम करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस ऑर्गन ने अपनी हैयत खो दी है, उसकी जो साख्त है, उसकी जो शेप है जो कुदरत ने दी है वो जो है एटोनी की कंडीशन में आ गई है। यानी उसकी शक्ल जो ज़ाहिरी शक्ल है वो बिगड़ गई है। इरिटेबिलिटी आफ्टर सेक्स करने के बाद बहुत ज़्यादा बेचैनी और परेशानी जो है पेशेंट को लगती है। सेक्सुअल वीकनेस पाई जाती है, इंतहाई जिनसी कमज़ोरी इस दवा के अंदर पाई जाती है। जैसे ही मरीज़ सेक्स करने की कोशिश करता है, यानी अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, पीनस जो है रिलैक्स कर जाता है। अब ये मैं सारे अलग अलग सिम्टम बयान कर रही हूँ। यानी मैंने आपको कहा कि इसका जेनिटो यूरिनरी ऑर्गन के ऊपर ख़ास असर है, ये इसका करैक्टरिस्टिक है। फिर मैंने कहा कि इसमें प्रोस्ट्रेशन और सेक्सुअल एटोनी पाई जाती है, ये भी इसका करैक्टरिस्टिक है। तीसरा करैक्टरिस्टिक इसका मैंने बयान किया कि इसमें सेक्स करने के बाद बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी की कैफियत पाई जाती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी की कैफियत पाई जाती है। फिर मैंने बयान किया कि इसमें जिनसी कमज़ोरी बेहद पाई जाती है। ये जिनसी कमज़ोरी बेहद पाई जाना भी इसका करैक्टरिस्टिक है। अब इसमें क्या कमज़ोरी पाई जा रही है वो जब आप पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे तो आपको पता चलेगा, वरना जिनसी कमज़ोरी का पाया जाना सेलेनियम का करैक्टरिस्टिक है।
पेशेंट जब सेक्स करने की कोशिश करता है, जब जमा करने की कोशिश करता है, पीनस रिलैक्स कर जाता है, उसके इरेक्शन जो है ख़त्म हो जाती हैं, ये भी सेलेनियम का करैक्टरिस्टिक है। जिस तरह मैंने शुरू में आपको कहा कि मैं जितने भी मेल के हवाले से करैक्टरिस्टिक सिम्टम बताने जा रही हूँ, जो मैं बयान करने जा रही हूँ, वो सेलेनियम के करैक्टरिस्टिक हैं। आप चाहें तो किसी एक सिम्टम की बुनियाद पर, चाहे चंद सिम्टम्स की बुनियाद पर, चाहे टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पर आप सेलेनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेलेनियम का जो पेशेंट है, इसका जहन जो है ये हर वक्त शहवानी ख़यालात से भरा होता है और इसके अंदर सेक्स करने की बेतहाशा ख्वाहिश पाई जाती है, लेकिन अमली तौर पर यह सिफर होता है। जहन में भरमार है ख़यालात की, सेक्स करना चाहता है, अटेम्प्ट करना चाहता है, अटेम्प्ट करता है, लेकिन अमली तौर पर सिफर होता है। सेक्स के दौरान बड़ी ही आसानी के साथ सीमन जो है वो ख़ारिज हो जाता है, यानी सूरत अंदाल की कंडीशन जो है उसको बयान किया जा रहा है कि जब सेक्स करता है तो आसानी के साथ सीमन जो है वो ख़ारिज हो जाता है और इसके साथ इरेक्शंस भी कोई मजबूत नहीं होती, बेहद कमज़ोर होती हैं और सीमन यानी सूरत अंदाल का जो पेशेंट है वो सूरत अंदाल का शिकार हो जाता है और सीमन फौरी तौर पर ख़ारिज हो जाता है। लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर, इसमें सेक्स करने की कुव्वत ही नहीं पाई जाती है। फिर इसमें प्रोस्टेट है, ग्लैंड जो मेल के अंदर पाया जाता है, उसकी कमज़ोरी पाई जाती है और ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन पाया जाता है कि यूरिन जो है वो कतरा कतरा टपकता रहता है। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि आपका जो सीमन बनता है वो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बनाता है और इसके अलावा आपके दो छोटे सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड्स हैं वो बनाते हैं। और यहाँ क्या है कि प्रोस्टेट की ख़राबी की वजह से जो मज़ी है वो टपकती रहती है और ये मज़ी का टपकना जो है ये चलते हुए, बैठते हुए, खड़े होने की हालत में, नींद की हालत में, इवन जब पेशेंट बहाना करने के लिए ज़ोर लगाता है उस वक़्त भी इसका सीमन ख़ारिज हो जाता है। मैंने जब आपको स्पर्मेटोरिया पढ़ाया था तो मैंने आपको उसमें बताया था कि कॉन्स्टिपेशन भी एक रीज़न होता है ये सीमन के ख़ारिज होने के, जो हर वक्त सीमन ख़ारिज होता रहता है पेशाब के साथ या बहाना करते हुए। उसकी बेसिक पीछे वजह यही होती है कि कब्ज़ की सूरत में जब पेशेंट ज़ोर लगाता है तो उस वक़्त जो है सीमन जो है उसका अहराज होना शुरू हो जाता है। लिहाजा खड़े होने की हालत में स्पर्मेटोरिया इसको कहते हैं या इसको प्रोस्टेटोरिया भी कहते हैं। मज़ी का गिरना और सीमन का गिरना दोनों में फ़र्क मैंने आपको बताया था कि सीमन में आपको स्पर्म्स मिलेंगे, जबकि जो मज़ी है या जो सीमन उस वक़्त वो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है वो जब ख़ारिज होती है तो उसमें स्पर्म नहीं पाया जाता है। लिहाजा प्रोस्टेट मज़ी जो है वो टपकती रहती है नींद के दौरान, बैठी हुई हालत में, चलने की हालत में, यूरिन करते हुए, स्टूल पास करते हुए या कब्ज़ की सूरत में जब वो ज़ोर लगाता है तो जो उसके सीमन जो है उसका ख़ारिज हो जाता है। सीमन जो है नॉर्मली उसका जो वॉल्यूम होना चाहिए ना वो थिक होना चाहिए, लेकिन अगर आप सीमन एनालिसिस करवाते हैं और सीमन जो आता है वो थिन लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब है कि सीमन में वो क्वालिटी नहीं पाई जा रही जो उसमें होनी चाहिए। लिहाजा सेलेनियम हमारी वो दवा है जो सीमन को थिक करती है। अगर सीमन थिन आ रहा है तो अगर आप सेलेनियम का इस्तेमाल करवाएंगे तो सेलेनियम जो है उस वाटरी सीमन को थिक कर देगी। यानी सीमन जो है बताते हुए एक गाढ़ा रंग का एक मवाद है जो मेल के जेंटल ऑर्गन से खारिज होता है, लेकिन अगर वो पतला हो, ओडोरलेस हो या ड्रिबलिंग की सूरत में वो ड्रिबलिंग होती रहे, सीमन की टपकता रहे नींद के दौरान, तो वहाँ पर हम सेलेनियम को इस्तेमाल करवाते हैं इन खामियों पर काबू पाने के लिए। क्रोनिक ग्लीट पाया जाता है इसमें। ग्लीट कहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को, जैसे कि गनोरिया है तो इसमें जो एक वाटरी डिस्चार्ज है जो यूरिथ्रा के ज़रिए होता रहता है, तो ये भी एक आप कह लीजिए मर्ज़ की सूरत है ग्लीट जो है, और ये आगे चल के बिगड़ता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस अपने साथ लेकर आता है। तो अगर क्रोनिक ग्लीट की कंडीशन पाई जा रही है या मेल को अगर गनोरिया पाया जा रहा है तो उस सूरत में भी हम सेलेनियम का इस्तेमाल करते हैं। सेलेनियम में
जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पाई जाती है और ये कमज़ोरी फ़िज़िकल भी पाई जाती है और मेंटल भी पाई जाती है, और मामूली सी हरकत जो है पेशेंट को निढाल कर देती है। बिल्कुल इसी तरह अगर ये कमज़ोरी किसी देर पा मर्ज़ के बाद आए, यानी कि कोई ऐसी बीमारी में पेशेंट मुब्तला हुआ जिसने उसको एग्जॉस्ट कर दिया, जैसे कि टाइफाइड होते हैं, या जैसे आजकल के अगर आप दौर में ले लीजिए डेंगू फीवर है या कोरोना है, ये पेशेंट को तोड़ देते हैं और पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पैदा कर देते हैं। या फिर लॉस ऑफ सीमन बहुत ज़्यादा हुआ हो, बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ सीमन, चाहे वो मुश्तनी के ज़रिए है, चाहे वो जिनसी बेतदालियों की वजह से है, चाहे वो इख्तलाम की सूरत में है, चाहे वो स्पर्मेटोरिया की सूरत में आ रहा है। तो अगर बहुत ज़्यादा सीमन का भी लॉस हुआ हो और उसके बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पाई जा रही हो, तो वहाँ पर भी हम सेलेनियम को इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा सेलेनियम का जो एक और ख़ासा है वो ये कि इसका पेशेंट जो है सूरज की गर्मी, यानी गर्म मौसम में और सूरज की गर्मी में कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और इवन उसके जो ऑर्गन्स हैं वो अपना सूखना शुरू हो जाते हैं कि गर्मी से ये नुकसान उठाता है, गर्म मौसम से ये नुकसान उठाता है। इसके अलावा इसमें हाइड्रोसील पाया जाता है, यानी खुशियों में पानी का पड़ना पाया जाता है। वो मर्द भी अगर सामने आए तो वहाँ पे भी हम सेलेनियम को इस्तेमाल करवाते हैं। बेड वेटिंग के लिए जहाँ हम बहुत सारी दूसरी दवाइयों को इस्तेमाल करवाते हैं, सिपिया को इस्तेमाल करवाते हैं, करियाजोटम को इस्तेमाल करवाते हैं, बेसिलिनियम को इस्तेमाल करवाया जाता है, कालीफॉस को इस्तेमाल करवाया जाता है, वहाँ बेड वेटिंग के लिए यानी बिस्तर में पेशाब करने के लिए हम सेलेनियम को भी इस्तेमाल करवाते हैं। फिर सेलेनियम का एक और बहुत बड़ा करैक्टरिस्टिक है जिसकी बुनियाद पर आप सेलेनियम को आंखें बंद कर कर इस्तेमाल करवा सकते हैं, वो है हेयर लॉस, बालों का गिरना। यहाँ तक कि इस हद तक बालों का गिरना कि सर के बाल गिर जाते हैं, आईब्रोज़ के बाल गिर जाते हैं, मूछें गिर जाती हैं, दाढ़ी के बाल गिर जाते हैं, सीने के बाल गिर जाते हैं, यहाँ तक के जो प्यूबिक हेयर्स हैं, जो जेंटल ऑर्गन के ऊपर जो हेयर पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, वो बाल भी गिर जाते हैं। अब आप देखिए कि मैंने जो 15 मिनट का लेक्चर किया है, चले उसमें अगर 2-3 मिनट मैं इंट्रोडक्शन के निकाल दूं तो मैंने आपको जितने भी सेलेनियम के हवाले से बताई हैं, करैक्टरिस्टिक सिम्टम बताए हैं, वो मेल के हवाले से बताए हैं। लिहाजा मर्दों के हवाले से कोई भी मसला आपके सामने आ रहा है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि मुश्तनी आ रही है, जिनसी बेइतदालियाँ आ रही हैं, गनोरिया आ रहा है, यूरिथ्रा की प्रॉब्लम आ रही है, स्पर्मेटोरिया आ रहा है, नाइट फॉल आ रहा है, इम्पोटेंसी आ रही है, पार्शियल इम्पोटेंसी आ रही है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ रहे हैं, स्पर्म का मसला आ रहा है, सीमन जो है वो थिन आ रहा है, बहुत पतला है, वो गाढ़ा नहीं है जिस तरह उसको होना चाहिए, तो आपने सेलेनियम को नहीं भूलना है। मर्दों की जब प्रॉब्लम्स में हम अद्वियात का इंतखाब करते हैं तो आप यकीन जानिए कि सेलेनियम जो है वो पहले नंबर के ऊपर आ जाती है, कि सेलेनियम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिनका मर्द जो है वो शिकार होते हैं, और आप अगर चाहें तो आप सिंगल एक डोज से, सिंगल रेमेडी के ज़रिए आप सेलेनियम को इस्तेमाल करते हुए पेशेंट को शिफा याब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ दूसरी दवाइयाँ जैसे एग्नस है, स्टेफ़ी है, इस तरह की दवाइयाँ भी इस्तेमाल करवाना चाहें, एसिड फॉस का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप उन मेडिसिन को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो आपने मर्दाना इमराज में मर्दों के ए से लेकर जी तक जितने भी इमराज हैं, आपने उसमें सेलेनियम को नहीं भूलना। मैं फिर कहूँगी कि ख़ुद सेलेनियम को पढ़ लीजिए, तफसील में पढ़ लीजिए, लेकिन मैंने यहाँ पर जितने भी आपको 8-9 करैक्टरिस्टिक दिए हैं, मैंने जिस तरह कहा कि आबे ज़र से लिखने के काबिल हैं। आप चाहें तो किसी एक करैक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर चाहे 4-5 सिम्टम को इकट्ठा करके आप सेलेनियम की सिलेक्शन कर सकते हैं। शुक्रिया।